शुक्रिया। हम लोग एक्चुअली एक बहुत इंटेंस डिबेट के अंदर इधर फंस गए थे, विच इज ऑलवेज ग्रेट। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कुछ और कमेंट्स, और मैं लिंक अप करना चाहूंगी एक आम आदमी की ज़हनियत के हवाले से। आज हम जवाब लेंगे, आइए देखते हैं पहले। Breaks your heart today? Basically, we're all here to show our support to the army of Pakistan, that we made peace with the Taliban too many times, and it's high time that we actually took action against them, because we can't just sit by idly. And especially the youth of Pakistan needs to stand up and be counted. प्रोटेस्ट तो पहले भी बहुत निकले हैं, तो होपफुली ये लेटर्स अगर जरदारी साहब तक पहुँचे या चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे तो मे बी समथिंग हैपेंस एंड दे अप द एंटी एंड तालिबान के खिलाफ कुछ। Your T-shirt is symbolic of a revolution. Are you trying to send a message across? जी, I am. I'm not saying कि कोई यहाँ आर्म स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, but hopefully they get the message and they start doing something, because frankly we've had enough. वो लोग अगर ऑपरेशंस करें तो उनको पता है कि जी हमारी अवाम हमारे साथ है। अदरवाइज उनको ये लगता था कि जी अवाम तालिबान और सूफी मोहम्मद को सिर्फ पीस डील साइन करने तक ही महदूद है। तालिबान तो कहते हैं इस्लाम पे चलो, इस्लाम पे अपनी बीबियों को कहते हैं कि बाहर जो है मियाँ का काम है उनको राशन दरवाज़ों अंदर आने के देना, आपका काम है अंदर पका के बच्चों को अपने को अंदर खिलाना। तालिबान तो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा है, ये तो वैसे वो इंडिया से आ रहे हैं तो वो कहते हैं जी तालिबान में आ गए, अब इंडिया में करते हैं तो ये पाकिस्तान में आ गए। ये खुद तालिबान के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन तालिबान किसी को ज़्यादा नहीं करता। मैं आपको बस एक ही चीज़ इधर दिखाना चाह रही थी। आपने एक आखिरी सुनी जो कमेंट, हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में सर्वे किया है, हमारे इधर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे रेड़े वाले हैं, जो कुछ बेच रहे हैं, जो सड़कों के ऊपर हैं, एक आम आदमी है, लोअर मिडिल क्लास जो है ना, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत डिफरेंट है तालिबान के हवाले से, बिकॉज उनको कभी इंसाफ मिला नहीं है ना। तो दिस फॉर देम इज अनदर सिस्टम। जिधर तालिबान सही है, इस्लाम का ही तो कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो बल्कि अ लॉट ऑफ पीपल, जिधर हम लोग सूबा सरहद के अंदर अपने सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जब भेजा, रिपोर्ट्स मिली हमें, दे सेड कि हमारे जो भी इवल्स ऑफ सोसाइटी थे वो तो इन्हीं लोगों ने वॉश अवे किए हैं। व्हाट आर वी डूइंग, यू एंड आई, to actually change this and make them understand? जैसे सऊदी अरेबिया का भी एक rehabilitation program है to reverse. You don't like the word rehabilitation, but I'm going to use it to rehabilitate the common man. I agree with you. पहली बात तो ये है, देखें थोड़ी सी हमारे कॉमन मैन में इतनी एजुकेशन नहीं है कि इस्लाम में कहीं लिखा नहीं कि बीवियां घर से बाहर निकलें। बीवी को महरम की इजाजत है, बीवी बाहर के काम कर सकती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि तालिबान की जो कर रहे हैं वो मालूम नहीं है, और हमारा फॉल्ट है, मीडिया का फॉल्ट भी है कि आप एक आम आदमी जो बेचारा आगे पिस रहा है उसको बताएं कि तालिबान भी क्या जुल्म कर रहे हैं उनके साथ, ताकि उनको पता हो। ताकि आप तो लोगों को मोबिलाइज कर रही थी ना इस प्रोटेस्ट के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या डेफिनेटली यू वर राइट। तो मुझे बताइए कि हम जब इधर गए बहुत आउटकम थी, सारी एलीट क्लास की थी। नहीं, आप गलत कह रही हैं। मैं अपनी देखें, मेरे पास अगर आप तस्वीरें देख लें, कल 60-70 आम आदमी आए हैं वर्कर फैक्ट्रियों से, एक मेरी फैक्ट्री से, के 7 फैक्ट्री से। हमने उनको ये नहीं कहा कि आप आए, हमने कहा अगर आना है तो आए, ये हम चीज कर रहे हैं, आप साथ आएंगे। वो खुद उठ के आए हैं, आप उनका अभी भी जाके इंटरव्यू कर सकती हैं कि मैं उनको जबरदस्ती लेके आई, अपनी मर्जी से आए हैं। वो इस बात पे एग्री नहीं करते। ये सब बिल्कुल ठीक है। तो वो एलीट नहीं है, वो आपकी लोअर मिडिल क्लास का तबका है। ये आर्ग्यूमेंट करना कि हम क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत छोटे स्केल तक हम कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये जो मसला है, सोच किस तरह से बनी कि लोगों ने क्यों ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस्लाम के नाम पे जो भी जुल्म करे वो सही है क्योंकि इस्लाम में यही लिखा है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये 80 से 70 से शुरू हुआ है और ये अब जाके तो कंप्लीशन तक पहुंच रहा है। अगर इसको रिवर्स करना है तो उसमें भी रियासत का रोल है, क्योंकि रियासत ही इतनी बड़ी होती है। अगर कोई आप प्राइवेट स्कूल भी खोल लेंगे एजुकेशन देने के लिए तो बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, उन्होंने लाखों बच्चों को वो एजुकेट कर रहे हैं, मगर सिर्फ रियासत है जो कि मिलियंस को एजुकेट कर रही है। जी सुंदर। देयर इज डेफिनेटली मोर टू इट। जहां तक रियासत की एजुकेशन की बात है तो आई मीन ऑफ कोर्स हमने देखा है कि अगर आप देखिए हमारी टेक्स्ट बुक्स आप देखें तो इस वक्त जो आपकी पब्लिक स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, इनफैक्ट देयर वाज अ रिपोर्ट जो कि इंटरनेट पे पब्लिश्ड है बाय स्टूडेंट्स, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उन्होंने बाकायदा तमाम टेक्स्ट बुक्स का एनालिसिस किया, जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस आपका जो इस्लामिक स्टडीज की बुक है, अब उसके अंदर इस्लाम का कौन सा वर्जन प्रीच किया जा रहा है वो आप पढ़ें, ठीक है, किस तरीके से बात हो रही है। अब जिस तरह आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, चाइना को किस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, ऑल ऑफ दिस मेक्स अ डिफरेंस। पुटिंग दैट असाइड, आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपने रिहैबिलिटेशन की बात की और मेरा जो ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर, वो ये है कि हमारी एक एलिटिस्ट बायस आ जाती है कि चूंकि हम समझते हैं कि हमारी एक्सेस जो है वो सबसे बेहतर है और हमारी इंफॉर्मेशन सबसे बेहतर है, तो जो हम सोच रहे हैं वो सबसे बेहतर है। आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज द थिंग इज कि ये जो आपका कॉमन मैन जिसको आप कह रही हैं, जो कि आपको डिलूडेड लग रहा है और जो भी है, वो एक रियलिटी में रह रहा है। बिल्कुल, ठीक है, उसके रियलिटी में हम ही नहीं रह रहे।
Essentially, we're the ones living in a bubble away from this country. हम एक enclosed space पे अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपने ऑफिस या स्कूल जाते हैं. बताएं क्या करना है? I'll tell you a solution. I think the very first thing to do is कि आप अपने मतलब जो class divides हैं उनके ऊपर काम करें. जो आपकी segregation है between the classes, the deepest cleavages in this country, literally हमारी जो है हम different दुनिया में. आपको नहीं लगता हम इतने comfort zone में आ गए complacency के ये जो असल जो problem है इसके ऊपर हम बाहर नहीं GPO पे जमा होते. जब घर के ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मूवमेंट की बात आ जाती है, जान चली जाती है कि शायद कल निकल ना सके या कुछ करना पड़े, तो तब आते हैं. तो ये तो असल प्रॉब्लम्स हैं. इसलिए निकले मेरे सामने करें कैसे ये इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें ना, इसके ऊपर क्यों नहीं करते? यही तो है कि हम अपने बबल में हैं. बबल से बाहर जो होता है हम उसको देखते भी नहीं है. तो जहां तक जो लोग बबल से बाहर रह रहे हैं उनके लिए आप ये देखिए कि इस मुल्क ने क्या किया है उनके लिए. ठीक है, उनको ना कोई प्रॉपर जॉब्स प्रोवाइड हो रही है, ना उनके लिए जो आपका कानून बनता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ना वो इन्फोर्स हो रहा है. उनके किसी की कोई if somebody dies or somebody passes away या कोई somebody gets murdered, कुछ भी होता है, उनके लिए कोई पुलिस की रिट नहीं है. हमारे अपने साथ हुआ है ये. अब ये तो आपने बैठे बैठे कोई 10,000 हमारे सिस्टम के हमारे निजाम की प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर दी. हमारा निजाम गरीब के लिए है ही नहीं. एक बात दोबारा कहूंगी, जैन कह रही थी हुकूमत की जिम्मेदारी है. देखें जो मेरे इर्द गिर्द 100 लोग हैं गरीब तबके के, उनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उनका ख्याल मैं रखूंगी. अब मैं कर रही हूँ, इसीलिए हमको खुद करना चाहिए. और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी आप उसके किलर को कैसे पकड़ेंगी? We have done that also. Okay, now the thing is that जल्दी बता दीजिए, वक्त खत्म है. नहीं, मैं आप जो हाई कोर्ट पे आई थी, I tried to get your attention कि please interview the workers. And आप मीडिया भी you went to the elite. No, I did go to them. ये उन्हीं के ऊपर उसके ऊपर से है. वो नहीं है. I did not get the okay. To be very honest, मैंने बहुत आम आदमी से पूछा तालिबान कौन है, वो क्या कर रहे हैं. They didn't have answers. A lot of people didn't have answers. But अगर नहीं, at the people who came to sign, I'm saying the common man जो आज movement पे आया था, I wanted to guide your attention towards the group standing over there. But लेकिन ये I want us to give them answers and to help them. शायद इनने कहा हाँ गलत है, there's no right or wrong. But let's come to a decision together. तीनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. आखिरी वर्ड्स भी अब सुन लीजिए. सदर पाकिस्तान, हमें भी इस जोश और जज्बे से तालिबान का मुकाबला करना होगा जिन्होंने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, जिनका मामूल बेगुनाह पाकिस्तानियों को हरासा और कत्ल करना है. आप पर वाजिब है कि पूरी कौम को तालिबान नामी लानत के खिलाफ मुतहर्रिक करें, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए. तारीख और पाकिस्तानी अवाम आपको कभी माफ नहीं करेंगे अगर आपने इस वक्त क़यादत का मुजाहिरा ना किया. ये थी उस खत की आखिरी सतरें. मौत दरवाजे पे आप पहुंचे तो मकीन घर के सरबराह का हाथ थाम लेते हैं. हमने अपना हाथ अपने सरबराह को थमा दिया है. आज हमें सूरत हाल से कैसे बच निकलते हैं ये फैसला हमने उन पे छोड़ दिया है. अब देखना यह है कि हमारे सदर इस खत का क्या जवाब देते हैं. Stay tuned to Sama. You're going to watch more news right now. आप please always stay. What was I going to say? Yes, हमेशा आगाही. That is always my last mandate to you. आज के लिए मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए. We are going to get back to you tomorrow evening at 7 p.m. Take care of yourselves. Allah Hafiz.